प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का ये पहला चैप्टर है फादर्स हेल्प, जिसकी रचना जो है आर.के. नारायण ने जो है वह की है। और आज मैं इस चैप्टर की जो है व्याख्या शुद्ध हिंदी में जो है आपको पूरी कहानी जो है लाइन बाय लाइन हिंदी में बताऊंगा अपने शब्दों में, और इंग्लिश समरी के लिए मैं दूसरा जो है इसको वीडियो बनाऊंगा। आर.के. नारायण स्पेशली दो चीज़ों के लिए फेमस हैं। हम बचपन में थे तो DD 1 पे आता था मालगुडी डेज, जो आर.के. नारायण की जो है स्टोरीज ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैं। और द गाइड 1958 में, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आर.के. नारायण को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, और 1906 में पैदा हुए, 2001 में मर गए। द फादर्स हेल्प जो है एक ऐसी कहानी है कि एक बेटे, एक स्टूडेंट और एक टीचर की कहानी, माने एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक गार्जियन की कहानी है। कहानी की चर्चा के बाद जो है इस कहानी में छिपे हुए रहस्य की हम चर्चा करेंगे। कहानी के पात्रों में 3 हैं। एक स्वामीनाथन जो एक स्टूडेंट है, जो बड़ा ही कामचोर है, और इसके माता पिता हैं। कहानी शुरू होती है कि स्वामीनाथन जो है सोमवार की सुबह जब उठता है, 9:30 बज जाता है, तो उसे जो है स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये बच्चों की आदत होती है कि सैटरडे बड़े खुश रहते हैं, संडे जो है केवल एंजॉय करने में चला जाता है, और मंडे जो है स्कूल वह जाना नहीं चाहते हैं। ये इस दुनिया के सभी बच्चों की लगभग मानसिकता है। सभी बच्चों की करने मतलब कि सभी नहीं, लगभग यही मानसिकता है। और स्वामीनाथन जो है वह स्कूल नहीं जाना चाहता है, इसलिए जो है जो उसकी माँ बोलती है कि अरे 9:30 बज गया, इस समय जो है तुमको स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए, प्रार्थना की सभा में होना चाहिए, और तुम सोए हो। तो स्वामीनाथन जो है स्कूल नहीं जाना चाहता, तो उसने बोल दिया कि माँ मेरे सिर में दर्द है। तो उसकी माँ जो है पूछती है कि अगर जो है टीचर पढ़ाएंगे तो स्वामीनाथन झूठ बोल देता है पूरा का पूरा कि अरे वो ज्योग्राफी टीचर तो 1 साल में एक ही चैप्टर पढ़ा है। मैथ का अगर कुछ हुआ तो जब माँ ने ऐसा पूछा तो स्वामीनाथन ने बोला, ओ मैथ का टीचर जो सैमुअल है वो तो बेटा बहुत मारता है, अब तो लेट हो चुकी है, अब तो जा भी नहीं सकता है, बहुत मारता है वो। तो माँ जो है, चूँकि माँ का हृदय दयालु होता है, तो माँ ने जब सोचा कि बच्चे के हृदय में, बच्चे के सिर में, मस्तिष्क में थोड़ी पीड़ा है, थोड़ा दर्द है, तो बोलती है कि ठीक है बेटा तुम आज आराम कर लो। और स्वामीनाथन को ऐसा लगता है कि उसकी चालाकी जो है सफल हो गई। हाँ भाई, माँ के सामने दुनिया के हर बच्चे की चालाकी सफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि माँ का हृदय ही ऐसा है कि सच्चाई से वह अवगत है, लेकिन फिर भी वह बच्चों की खातिर जो है, बच्चों की सुख के लिए, उनके खुशी के लिए बोल देती है। इतने में स्वामीनाथन अपने ऊपर गर्व करने लगता है। इतने में उसके पिताजी जो है वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तो बोले कि भाई मेरे सर में दर्द है। तो पिताजी होते हैं, चाहे किसी के भी हों। बोले कि तुरंत जो है कपड़े पहन के स्कूल जाओ, नहीं मार के हड्डी तोड़ दिया जाएगा। स्वामीनाथन बोलता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर वह बोलता है कि अब तो लेट हो चुका है, और जब मैं अगर लेट स्कूल जाऊंगा तो अंक गणित मैथमेटिक्स के एक टीचर हैं सैमुअल सर, वो जो है बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे कि मार के हड्डी तोड़ देंगे। और उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब तक वह बच्चों को मार के उनके शरीर से खून न निकाल लें, उनको शांति नहीं मिलती। तो पिताजी फिर भी बोलते हैं कि ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो सैमुअल टीचर की शिकायत जो है तुम अपने, जबकि ये यहाँ पर एक विद्यार्थी जो है अपने केवल और माता पिता को बेवकूफ़ बना रहा है। और यह मात्र एक कहानी नहीं है, आज के समाज में होता है। मैं भी जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, टाटिया स्कूल में, उसमें भी होता है, औरों के भी स्कूल में यही होता है। माँ बाप बिना सुने जो है अपने बच्चों की बातों में आ जाते हैं और स्कूल और टीचर के ऊपर आक्षेप लगाने लगते हैं, और जिसके कारण कि उनके बच्चों का भविष्य जो है वह अंधकार में पड़ सकता है। खैर, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अगर तुम्हारे टीचर ऐसे हैं, तुमको ऐसे मारते हैं, तो तुम प्रधानाचार्य से उनकी शिकायत करो। तो स्वामीनाथन बोलता है कि नहीं, सैमुअल टीचर बोलते हैं कि प्रधानाध्यापक जो है मुझसे डरते हैं। तो सैमुअल के पिताजी बोलते हैं ठीक है, तुम कपड़ा पहने स्कूल जाओ, मैं तुम्हारे हेडमास्टर साहब को एक पत्र लिख दे रहा हूँ, अर्थात सैमुअल की शिकायती पत्र। तो वही हुआ, स्वामीनाथन जो है वह कपड़े पहन के तैयार हो गया
और एक पत्र जो है पिताजी ने लिख दिया। और जैसे ही पत्र जो है लिफाफा में भर करके जो है वो उसको अपने बेटे स्वामीनाथन को दे रहा था, तो स्वामीनाथन माने सशंकित नज़रों से जो है अपने पिताजी का अवलोकन कर रहा था, अपने पिताजी को देख रहा था। पिताजी भी बड़ी दृष्टता से बोलते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जा करके अपने अध्यापक को दे देना। स्वामीनाथन जो है घर से बाहर निकलता है, बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, उसे उसकी झूठ जो है वो पकड़ में आ जाएगी। स्वामीनाथन जो है वो अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था, लेकिन चालाक वह केवल अपनी माँ के सामने था। पिताजी तो कूट के उसका कचूमर बना देते। खैर, स्वामीनाथन जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में बड़ा टेंशन था, और वह उसके अंदर जो है यह आत्मग्लानि हो रही थी कि शायद वह ऐसा झूठ न बोलता तो इस धर्म संकट पे वह न पड़ता। खैर, स्कूल के गेट के अंदर प्रवेश करने से पहले स्वामीनाथन ने अपने दिमाग की बत्ती जो है बिना मेंटोस खाए जला ली, और यह निश्चय किया कि मैं जो है प्रधानाध्यापक को यह पत्र जो है कक्षा की समाप्ति पर बांट दूंगा। क्यों? उसके मन में ऐसा क्यों हुआ? स्वामीनाथन को ऐसा लग रहा था कि कहीं हेडमास्टर साहब को हमें लेटर दें और हेडमास्टर साहब जो है बुला लें कि भैया इसमें सैमुअल तुम्हारे विषय में ऐसे ऐसे लिखा है, इसके पिताजी बोल रहे हैं। तो ऐसा न हो कि पिताजी के पत्र के कारण जो है प्रधानाध्यापक और उसके टीचर सैमुअल जो है उसकी कुटाई न कर दे। क्योंकि बच्चों की मानसिकता, बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को मैं मासूम, अब इसमें अब क्या बोलें, उतने मासूम नहीं है जितना समझा जाता है। खैर, आगे जो है सैमुअल जो है, जब सैमुअल की क्लास में जब स्वामीनाथन जो है जो पहुंचता है तो सैमुअल पूछता है कि भाई इतना लेट क्यों हो गए? तो स्वामीनाथन के सैमुअल जो है कि इस उत्तर का जवाब जो है स्वामीनाथन बोलता है कि मेरे सिर में दर्द था। तो सैमुअल जो है जो टीचर मैथमेटिक्स से बोलते हैं कि तुमको फिर घर नहीं आना चाहिए था। तो बच्चा बोलता है कि नहीं, पिताजी ने बोला कि तुम जो है ऐसे जो है घर पे नहीं रुक सकते हो। बच्चे के द्वारा ऐसी बात को सुन करके सैमुअल बड़ा ही प्रभावित होता है और कहता है कि वाह, क्या बात है, तुम्हारे जैसे गार्जियन तो हर बच्चों के होने चाहिए। तो स्वामीनाथन अपने मन मस्तिष्क में यही सोच रहा था कि अरे सैमुअल सर, आपको क्या पता कि मेरे पिताजी ने जो है आपके लिए जो है एक क्या संदेश भेजा है जो बड़ा ही प्रेम पूर्वक है। अर्थात सैमुअल मन ही मन ये सोच रहा था कि जिस पिता की आप स्वामीनाथन ये मन ही मन सोच रहा था कि जिस पिता की मेरे टीचर सैमुअल सर प्रशंसा कर रहे हैं, उसी टीचर ने आपके लिए क्या किया है। खैर, कक्षा प्रारंभ हुई और स्वामीनाथन को उस दिन ऐसा आभास हुआ कि जिस सैमुअल सर के विषय में जो उसके मन में धारणा थी, पूर्व धारणाएँ थी, सैमुअल सर उसके ठीक विपरीत थे। सैमुअल सर को परेशान करने की काफ़ी कोशिश जो है स्वामीनाथन करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। सैमुअल सर जो है अपनी जो है मानसिक स्थिति का जो है परिचय देते हुए बड़े ही प्रेम से बच्चों को समझाते हैं, होमवर्क वगैरह चेक करते हैं। स्वामीनाथन का कोई होमवर्क कंप्लीट नहीं था, सारा होमवर्क इनकम्प्लीट था। माने अगर सैमुअल सर चाहते तो स्वामीनाथन को डांट सकते थे। खैर, मारना तो ये उचित नहीं है, लेकिन डांटना तो हक बनता है माँ बाप का और टीचरों का। बच्चों के हित में डांटना, अगर बच्चों के हित में डांटना हो तो तभी हमारा हक बनता है। लेकिन सैमुअल ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब शाम की छुट्टी हो गई, घंटी जो है टन 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 बजने लगी। देखो भैया, घंटी की आवाज़ जो है ना, दो आदमियों को बड़ा प्रभावित करती है। पहला, स्कूल के बच्चों को, क्योंकि छुट्टी हो जाती है, और दूसरा जो है मंदिर में बजने वाले भक्तों को, और तीसरा जो है स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे यात्रियों को। जब घंटी बजती है तो ऐसा लगता है कि बस ट्रेन आने वाली है। खैर, जोक सपाट। तो जब जो है स्वामीनाथन स्कूल के बाद जो है जब अपने पिता द्वारा पत्र को अपने प्रधानाध्यापक को देने के लिए जो है जब जाता है तो वह देखता है कि प्रधानाध्यापक का कक्ष जो है वह बंद है, उसमें ताला मारा हुआ है। चपरासी को बुला के वो पूछता है तो चपरासी क्या बोलता है? चपरासी ने कहा कि हेडमास्टर साहब तो बहुत दिनों से छुट्टी पे हैं और अपना चार्ज जो है
अपना जो है अथॉरिटी जो है वह टीचर माने वाइस प्रिंसिपल को दे के गए हैं। तो बच्चा स्वामीनाथन पूछता है कौन? वो बोलता है कि भाई इस समय तो चार्ज जो है हेडमास्टर का सैमुअल सर ने ही लिया है। अब स्वामीनाथन की खटिया जो है खड़ी और बिस्तरा गोल होने का समय आ गया था, क्योंकि स्वामीनाथन जिस चालाकी का परिचय जो है शुरू में देता है वह अंत में तो वही फंस जाता है। अब सैमुअल की शिकायती पत्र जो है सैमुअल को ही देना जो है उसने उचित नहीं, बल्कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। ऐसे विद्यार्थी चूँकि बच्चे हैं और वह सीधा जो है किसी को पत्र देता नहीं है, भागता हुआ घर आता है। पिताजी के पूछने पर बोलता है कि नहीं, प्रधानाध्यापक जी तो बहुत दिनों से स्कूल आए नहीं हैं और इसलिए जो है मैं उनको यह पत्र नहीं दे पाया। तो पिताजी बड़े गुस्से में जो है स्वामीनाथन के हाथों से जो है उस पत्र को लेकर के उसके 2 टुकड़े करके फाड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम जो है सैमुअल जैसे टीचर के लिए ही बने हो। यहाँ पे बच्चों कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कहानी का मर्म जो है यह एक टीचर और एक विद्यार्थियों के संबंध को प्रदर्शित करता है कि एक टीचर और एक विद्यार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए। हमें जो है तीनों को जो है इस चैप्टर से एक एक बातें सीखनी चाहिए। गार्जियन को यह बात सीखनी चाहिए कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके बच्चे स्कूल के विषय में, टीचर के विषय में कुछ भी बोल देते हैं तो आप जो है कान बंद करके जो है उस बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। ये मैं सभी जो है अभिभावकों को, गार्जियन को, मैं खुद एक गार्जियन हूँ, मेरा बेटा खुद जो है पढ़ता है, लेकिन हर गार्जियन को जो है ये चाहिए कि अपने बच्चों के टीचर के संपर्क में रहे, स्कूल के संपर्क में रहे, क्योंकि उसका बच्चा स्कूल में क्या करता है, क्या नहीं करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, मॉरल कैरेक्टर कैसा है, यह जो है उससे जो है सही जानकारी उसे मिल सके। क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें जो है इतना अपना भला और बुरा सोचने में उसमें बच्चों में जो है वो प्रेम नहीं है, इसलिए वह कुछ भी झूठ साझ बोल करके अपनी सफाई में अपने माता पिता को स्कूल के प्रति भड़का देते हैं। और विद्यार्थियों को इस चैप्टर से एक सबक माने लेना चाहिए कि माँ और बाप जो है 2 पहिए हैं, नहीं, माँ बाप और टीचर जो है 2 पहिए हैं। माता पिता और टीचर जब दोनों मिलेंगे तभी जो है विद्यार्थियों का जीवन जो है वह सफल होगा। और एक टीचर को यह शिक्षा लेनी चाहिए इस चैप्टर से, फादर्स हेल्प, कि सभी बच्चों को जो है वह अपने बेटे के समान समझें, उनके साथ जो है इंसानियत का व्यवहार करें, उनके साथ जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और उनके जिज्ञासु मन को, उनके ज्ञान की पिपासा को अपने उत्तरों से शांत करने का भरपूर प्रयास करें। तभी जाकर के एक गुरु और एक शिष्य का जो संबंध है, जो गुरु और शिष्य का संबंध जो है ये हमारे देश की पुरानी परंपरा है, चाहे अर्जुन द्रोणाचार्य हों और बहुत सारे थे, ये हमारी पुरानी परंपरा है। गुरु और शिष्य के बीच में जो संपर्क है, जो प्रेम है, इस प्रेम में जब प्रेमात्मकता रहेगी तभी जो है हमारा देश और हमारा विकास हो पाएगा। और अगर गुरु और शिष्य के संबंधों में अगर किसी भी प्रकार की खटास आ गई तो न तो गुरु का कल्याण हो सकेगा, विद्यार्थी का तो कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कबीरदास जी के शब्दों में कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास ने भी भगवान से ज़्यादा जो है अपने गुरु को महत्व दिया है, क्योंकि गुरु वह शख्स होता है कि जो ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, ईश्वर की सच्ची भक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जाए, ईश्वर के प्रेम रूपी वर्षा में किस प्रकार से स्वयं को भिगोया जाए, यह बताता है। अगर बच्चों आप बच्चों नहीं, आप सभी हिंदी प्रेमी हैं और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा तो इसको जो है कम से कम अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर जय श्री राम, जय हिंद।